गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आप सभी को पता है कि कैलेंडर का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। उसी में हम आज कैलेंडर का पार्ट 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। जो स्टूडेंट हैं जल्दी से लाइक एंड शेयर करें। आपको पता है कि हमारा ये प्रीमियर चल रहा है, मतलब रिकॉर्डेड क्लास है। बट मेरी कोशिश ये रहती है कि रिकॉर्डेड क्लास में बिल्कुल आपको लाइव क्लास का इंटरेक्शन कराऊं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे हम सभी जानते हैं, वे है आपकी अपनी अपनी अनअकैडमी, ठीक है। यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है बेटा जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यदि आपने प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें। उसका बेनिफिट क्या रहेगा? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और स्टक्स कोर्स रहेगा। मतलब क्या है? प्री प्लस मीन्स और प्लस एमआई, मतलब मॉक इंटरव्यू। इन सभी की प्रिपरेशन एक ही सब्सक्रिप्शन में रहेगी। और जैसे कि मैं कहता हूँ, नो सिलेक्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन। यदि आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप डिले कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, यदि देखिए, यदि आपने अभी तक हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। आप सभी को पता है कि डेली मेरी 4 to 5 मंडे टू सैटरडे क्लास फिक्स रहती है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे रहती है। और भी बहुत सारी हमारी कोर्सेज हैं। तो यूट्यूब के साथ साथ आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू, जैसे कि हमारा प्लस कोर्स है, वो आपको ऐप पर ही मिलेगा, ठीक है। ऐप पर मिलेगा या आपके वेब पर मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको अनअकैडमी यदि लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपकी सारी क्लासेस आपके फ़ोन में आ जाएंगी, ठीक है बेटा। चलिए, देखिए, मेरे बारे में सभी जानते हैं, मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु, लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, यदि आप अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से जुड़ते हैं तो उसमें आपका बेनिफिट क्या है? आपको इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटेड से पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे सुदर्शन सर है हमारे, पटेल सर हैं, रोमन सैरी सर हैं, ये सभी आपको पढ़ाएंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। यदि आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है या यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन के बारे में केवल सोच रहे हैं, आप इसमें कंफ्यूज हैं कि हम सब्सक्रिप्शन लें या ना लें, तो आपको बेनिफिट क्या है सब्सक्रिप्शन का? आपको सारे सब्जेक्ट कवर रहेंगे, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, हिस्ट्री है ना, एनवायरमेंट, इकोलॉजी है, एंड आंसर राइटिंग कोर्स हैं, और इवन आपके ऑप्शनल कोर्स हैं। आपके सारे कोर्सेज किस में रहेंगे? सब्सक्रिप्शन में रहेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, यदि आप प्लस के साथ जुड़ते हैं तो प्लस में आपका 1 ईयर का जो फीस है वो है 49,500, और 2 ईयर का जो फीस है वो है 72,000। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको सिंपल अप्लाई करना होगा PA01। PA01 ये मेरा रेफरल कोड है। यदि आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल ऑफ रहेगा। तो आफ्टर डिस्काउंट आपकी फीस रहेगी 44,550 रुपीज़, और 2 ईयर की फीस रहेगी 64,800। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको अप्लाई करना होगा PA01, ठीक है बेटा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। आइकॉनिक, अब देखिए आइकॉनिक में बेनिफिट क्या है। आइकॉनिक में क्या रहेगा? आपको पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मीन्स की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लानर साथ रहेगा साथ में, और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा, ठीक है। इसमें जो आपकी 1 ईयर की फीस है वो है 64,000, और 2 ईयर की फीस है 99,000। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। आफ्टर डिस्काउंट आपकी फीस रहेगी 57,600, और 2 ईयर के लिए फीस रहेगी आपकी 89,100 रुपीज़। बट आपको ध्यान रखना है कि अप्लाई करना है PA01। ये PA01 अकेडमी का ऐसा रेफरल कोड है, इसको अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ मिलेगा। आप इससे किसी भी सब्सक्रिप्शन में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, देखिए, यदि आप सभी ने अभी तक हमारा अन अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन करें। आपको सिंपल क्या करना है, अन अकेडमी _ पंकज अग्रवाल सर्च करना है टेलीग्राम पर, और आप डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ जाएंगे। आज हमारा कैलेंडर का पार्ट 3 रहेगा। इसमें आज हम डिफरेंट ईयर वाले क्वेश्चन करेंगे। डिफरेंट ईयर के साथ साथ मैं आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम बेस्ड भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको बेसिक बताया था, पार्ट 2 में हमने सेम मंथ, डिफरेंट मंथ और सेम ईयर के क्वेश्चन करे थे। आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले वो डिफरेंट ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी सेशन को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बताएं कि कैलेंडर में बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। इसमें कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, कोई कोड याद नहीं करना है, केवल मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ कैलेंडर को, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज जो हमारा कैलेंडर रहेगा उसमें हमारे डिफरेंट ईयर वाले क्वेश्चन रहेंगे। जैसे उसने बोला 10 जनवरी 2001 का क्या है, संडे है, तो 15 मार्च 2010 का कौन सा डे होगा? अब देखिए, यहाँ पर 2001 दिया होगा और यहाँ 2010 पूछा है।
इसका मतलब क्या है, ईयर डिफरेंस हो गया। अभी तक जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे वो क्या लगा रहे थे, ऑड डेज फाइंड आउट करते थे। ऑड डेज का फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑड डेज बाई 7 या टोटल डेज बाई 7। उसमें क्या करते थे, जैसे कि हमारा जनवरी है तो जनवरी के दिन लेंगे। जनवरी के दिन हमारे कितने बचे, 21। फिर फरवरी का हो गया 28 या 29, है ना, अगर ईयर कंफर्म नहीं है। फिर मार्च का हो गया 31, फिर अप्रैल का 30, फिर मई का 31, फिर जून का आपका अप टू एंड चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ईयर डिफरेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने आपको कल तक पढ़ा दिया था, सेम ईयर वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। जैसे कि यहाँ पर दोनों जगह वो क्या करे, 2001 कर दे, ठीक है। उसने बोला 10 जन 2001 का संडे है, ठीक है। तो 15 मई 2001 का कौन सा डे होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। इस वाले कॉन्सेप्ट में सिंपल हम क्या करते थे, इस वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करते थे, जैसे कि जनवरी के 10 दिन निकल गए तो कितने दिन बचेंगे, ठीक है। इसमें हम ये करते थे, मैं इस क्वेश्चन को आपको जल्दी से बता देता हूँ यहाँ पर। यदि हम ऑड डेज देखते हैं, जनवरी के 10 डेज निकल गए तो 21, फिर लीप ईयर तो है नहीं तो फरवरी के 28, फिर मार्च के 31, अप्रैल के 30 और मई में 15 है तो 15 बाई 7। यही कर रहे थे, इसको ऐड कर दो। 21 का हो गया रिमाइंडर 0, 28 का हो गया रिमाइंडर 0, 31 का हो गया 3, 30 का हो गया 2, 15 का हो गया 1 बाई 7। तो 3 2 5 1 6 हो गया। तो संडे प्लस 6 करेंगे, क्या आएगा, सैटरडे आएगा, ठीक है। ये तो अभी तक वो हो गया जो अभी तक हमने पढ़ा था, मतलब सेम मंथ वाला क्वेश्चन। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मंथ के क्वेश्चन। डिफरेंट मंथ के क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया 2001 दिया है उसने और 2002 आपसे पूछा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा बेटा कि फॉर्मूला क्या रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब देखिए आपके सामने लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड आउट ऑड डेज इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। डिफरेंट ईयर में ऑड डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, टोटल ऑड डेज मतलब टीओडी, मैं इसको साथ में लिख देता हूं। टीओडी बराबर क्या रहेगा, ईयर डिफरेंस, मतलब दोनों में कितने वर्षों का अंतर है, ईयर डिफरेंस प्लस लीप ईयर, मतलब पहली वाली डेट से दूसरी वाली डेट के मिड में पड़ने वाले लीप ईयर प्लस ऑड डेज जो अभी तक फाइंड आउट कर रहे थे, जैसे जनवरी के 3, फरवरी के 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2 बाई 7। हमें करना है एटलास वही है, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं डेली कहता हूं कि पेन पेपर साथ लेके बैठिए। यदि आप पेन पेपर साथ लेकर नहीं बैठे तो कहीं ना कहीं अपने साथ आप थोड़ा सा लॉस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी वो हमसे पूछता है कि हाउ टू फाइंड आउट ऑड डेज इन डिफरेंट ईयर, विषम वर्षों में, अब यहाँ ऑड डेज फाइंड आउट करने तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ईयर डिफरेंस प्लस लीप ईयर प्लस ऑड डेज बाई 7, ये इसके लिए फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर अब हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है बेटा। और आप सभी को पता है कि अब हमारी सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। मंडे टू सैटरडे हमारा शेड्यूल फिक्स है, मॉर्निंग 9 AM, आफ्टरनून 2 PM और इवनिंग 4 PM, ठीक है। इन तीनों क्लासेस में कोई चेंज नहीं होगा, मंडे टू सैटरडे यही चलेंगे। चलिए, जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 15 जनवरी 2001 का सोमवार है तो 10 मई 2011 का क्या होगा। हाँ, मैं एक बात और बता दूं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन का, लास्ट जो क्लास ली थी मैंने उसमें आई थिंक पूजा ने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजा था। तो उसमें 27 जुलाई के जो रिमाइंडर 6 आने थे आई थिंक वो मैंने एक लिख दिए थे, है ना। तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा, वो केवल कैलकुलेशन मिस्टेक है वहां पर। वो आप सभी समझदार हैं कि आपको पता है कि वो बाई मिस्टेक वहां पर 27 में यदि हम 7 डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वहां पर 6 आएगा, ठीक है बेटा। वो मैंने देख भी लिया था, मैंने उस पर रिवर्ट भी कर दिया था, वो केवल कैलकुलेशन मिस्टेक है। यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रह जाती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर बाई मिस्टेक हुआ है, या हो सकता है कि कॉन्सेप्ट कोई इसमें और रहा हो, लेकिन वो मैंने चेक करा था तो उसमें क्या है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, अब आपके सामने रखा हुआ है कि 15 जनवरी 2001 का सोमवार है तो 10 मई 2011 का क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंट ईयर का क्वेश्चन है, बिल्कुल है, क्योंकि 2001 से 2011 की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, टोटल ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं। तो जनवरी में 15 दिन निकल के कितने बचे, 16। 16 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब देखिए, फरवरी जब भी डिफरेंट ईयर वाला क्वेश्चन होगा ना तो फरवरी उसमें हमेशा क्या रहेगी, 28 की रहेगी, ठीक है। तो फरवरी के हो गए 0, फिर मार्च के हो गए 3, अप्रैल का हो गया 2, अब मई कितनी है, 10, तो 10 का हो गया 3। लेकिन ये तो हो गया हमारा जो अभी तक पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या ईयर डिफरेंस है। जब ईयर डिफरेंस होगी तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, दोनों ईयर में कितने ईयर का डिफरेंस है, देखो 2001 से 2011 में कितने ईयर डिफरेंस है, 10 का। अब देखो 10 वर्षों में कितने लीप ईयर बनेंगे, हम सभी जानते हैं कि एक लीप ईयर 4 वर्ष आता है, 4 वर्ष बाद आता है।
तो वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो एक तो 2004 लीप ईयर होगा, एक इसमें 2008 होगा। या फिर यदि हम 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 टू सा 8, तो कितने लीप ईयर बने हमारे? 2 लीप ईयर बने, तो 2 लीप ईयर बन गए। ब्रैकेट क्लोज, कंप्लीट डिवाइडेड बाई 7। अब इन सबको जोड़ लो। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 2 22। 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा भैया 1। तो सोमवार में एक दिन जोड़ोगे तो कौन से दिन आ जाएगा? मंगलवार। इसका मतलब आंसर क्या रहेगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा स्पीड में हो गया होगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार बता देता हूं। उसने बोला 15 जनवरी 2001 का सोमवार है, तो 10 मई 2011 का क्या होगा? ठीक है, मैं पूरी स्लाइड क्लियर करके एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, परेशान ना होइए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट हैं, उनको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए देखिए। अगर इसमें हम टोटल ऑडेज फाइंड आउट करते हैं तो ईयर डिफरेंस कितने का है इसमें? 11 से 1 10 का। 10 में लीप ईयर हो गए दो, एक 2004, एक 2008। ठीक है, अब जनवरी में 15 दिन निकल गए तो कितने बचे? 16। 16 का क्या बचेगा? 2। फरवरी का 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2 और मई का 3 बाई 7। ठीक है, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22। 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो भैया रिमाइंडर आ गया 1। अब सोमवार में एक दिन जोड़ोगे तो भैया कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार। केवल इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन को दो बार नहीं बताऊंगा मैं। तो आंसर क्या रहेगा? डी, इनमें से कोई नहीं। लगभग सभी की समझ में आ गया होगा, है ना? पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको दो बार बता दिया कैलकुलेशन करके। ठीक है, लगभग हर स्टूडेंट का आंसर मंगल आया होगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट क्लिक करो, मुझे सेंड करो। हो सकता है कि कभी कभी, वैसे तो रेयरेस्ट है कि कभी रेयरेस्ट है कि बहुत ही कम कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, बट कैलेंडर में प्लस माइनस में हो सकता है। यदि आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए या प्लस माइनस में मैं ना ध्यान रखूं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये बाई मिस्टेक हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट दूसरा है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। करिए, आप सभी को टाइम है 1 मिनट का। 15 मार्च 2002 का मंगलवार है, तो 5 जून 2015 का क्या होगा? ठीक है भैया, अब मैं एक क्वेश्चन को एक ही बार बताऊंगा, है ना? हाँ, लेकिन ध्यान से करिएगा, पहला वाला क्वेश्चन मैं रिपीट इसलिए कर दिया था क्योंकि आप सभी को कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से। 30 सेकंड का समय है, लगभग 30 सेकंड या 1 मिनट का, इसको करिए, क्योंकि आज मुझे ईयर डिफरेंस वाले और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कराने हैं। ठीक है बेटा, चलिए देख लेते हैं। इसमें आई थिंक सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। टोटल आउट डेज, अब देखिए 2015 से 2002 कितने ईयर का डिफरेंस है? 13। अब लीप ईयर कितने हो गए? दिए आप सामान्य काउंट करते हैं तो 2004, 2008 और 2012, इसका मतलब 3 लीप ईयर हो गए। अब मार्च में 15 दिन चले गए तो कितने बचे? 16। 16 का क्या आ जाएगा? 2। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल के हो गए 2। अप्रैल के बाद मई के 3, फिर जून के 2। जून का सॉरी कितना है? 5 है। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून का यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है भैया, मैं 1 मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि अब मार्च, अप्रैल, मई और जून का 5 दिया हुआ, तो 5/7। अब इसको जोड़ लो। 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28। अब 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ गया 0। अब मंगल में 0 जोड़ दो तो अभी क्या रहेगा? मंगल ही रहेगा। आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया होगा सभी के। 2002 से 2015, 13 वर्षों का अंतर है। 13 वर्ष में 3 लीप ईयर हो गए। मार्च में 15 दिन निकल गए तो कितने बचे? 16। 16 का आ गया 2। मार्च, अप्रैल, मई और जून के दिए हुए 5। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 और 13 28। 28 का रिमाइंडर आ गया 0। तो मंगल प्लस 0 क्या हो जाएगा? मंगलवार ही हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा? डी, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया भैया? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। 17 जनवरी 1980 का बुधवार है, तो 15 अगस्त 1990 का क्या होगा? मैं बार बार कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा वरना गलत हो सकता है। ठीक है, 17 जनवरी 1980 का बुधवार है, तो 15 अगस्त 1990 का क्या होगा? सोमवार, शनिवार, शुक्रवार, या इनमें से कोई नहीं।
अगर मैंने कहा ही ध्यान से करिए तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल पॉइंट होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से करिए। चलिए देख लेते हैं, टोटल ऑड डेज निकालते हैं। तो ये डिफरेंस कितने का है, 1980 से 1990, 10 वर्ष का। लीप ईयर हो गए दो। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है, क्या है, यदि आप देखते हैं तो 17 जनवरी 1980 भी लीप ईयर है, उसके बाद 84 पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा 88। तो यहाँ पर तो लीप ईयर आ रहे हैं तीन, लेकिन आप लगाएं दोस्तों, इसका नियम क्या है, यदि दिए हुए दोनों वर्षों में से, मतलब 1980 दिया हुआ है एक तो, और एक 1990 दिया हुआ है, इन दोनों में कोई भी एक लीप वर्ष है या दोनों लीप वर्ष है, तो यहाँ पर +1 कर देंगे। ईयर डिफरेंस प्लस लीप ईयर +1। इसका मतलब यहाँ पर 3 लीप ईयर होंगे। ये क्या है, 3 लीप ईयर शो कर रहा है, लीप ईयर। उसके बाद क्वेश्चन सामान्य रहेगा। जनवरी के 17 दिन निकल गए तो भैया कितने बचे, 14 का हो गया 0। ये हो गया जनवरी। फरवरी का भी हो गया 0। फिर आ जाएगा आपका क्या, मार्च। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का 1 कंप्लीट डिवाइडेड बाई 7। ये बनेगा, क्योंकि यदि आपको दिए हुए वर्षों में कोई एक या दोनों लीप वर्ष हो तो वहां पर +1 ही करते हैं। ठीक है भैया, इतना लगभग सभी के समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सामान्य सी बात है। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या करा, ये डिफरेंस निकाला, फिर निकाला, इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए कैलकुलेशन जोड़ लेते हैं। क्या हो गया, 10 और 2 12, 12 और 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26 और एक 27। 27 को 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर आ गया 6। अब बुधवार में 6 दिन जोड़ दो या एक दिन घटा दो तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर लगता है मंगल ही आ रहा है आज। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर जोड़ के क्या आ रहा है, मंगलवार आ रहा है। समझ में आ गया होगा सभी के। फिर से समझा देता हूं, यदि दी हुई दोनों वर्षों में से पहला वर्ष या अंतिम वर्ष लीप वर्ष है तो उसमें क्या करेंगे, ये डिफरेंस प्लस लीप ईयर +1 जोड़ देते हैं, क्योंकि 1980 से 1990 में 3 लीप ईयर पड़ेंगे, एक तो 1980 होगा, 84 होगा और 88 होगा। उसके बाद में 10 वर्ष का वर्ष है, 10 वर्ष का अंतर है, फिर 3 जनवरी 0, फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का हो गया एक। ठीक है भैया, लगभग सभी की समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है वो। 17 फरवरी 1984 से 20 मई 1996, करिए इस क्वेश्चन को। जल्दी से करिए। देखिए टोटल ऑर्डर्स देख लेते हैं। ये डिफरेंस 84 से 96 कितने वर्षों का अंतर है, 12 का। अब 12 में तो सामान्य सी बात है, 3 लीप ईयर हो गई, लेकिन इसमें लीप ईयर काउंट करो, एक तो 1984 होगा, 88 होगा, 92 होगा और 96 होगा, इसका मतलब 4 आ रहा है, तो सिंपल +1। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब देखो फरवरी में 28 दिन होते हैं, 17 दिन निकल के तो कितने बचे, 11। अब देखिए ये मत करिएगा कि फरवरी आप बोलो सर 1984 तो लीप वर्ष है, फरवरी का 29 दिन लगेंगे, नहीं, क्योंकि फरवरी का 29 दिन ये हमने पहले लिख लिया है, तभी तो लीप वर्ष के 4 दिन लिखे हुए हैं। ये 29 जो 4 फरवरी पड़ी ना, यहाँ वाली 29 फरवरी, यहाँ वाली 29 फरवरी, यहाँ वाली 29 फरवरी और यहाँ वाली 29 फरवरी, इन्हीं को तो यहाँ लीप वर्ष के रूप में लिखा गया, तो फरवरी के 28 ही लगाएंगे। तो फरवरी में से 28 दिन निकल गए, 28 में 17 तो 11, 11 का हो गया 4। फिर मार्च के 3, अप्रैल के 2 और मई का 20 है, 20 को डिवाइड करो, 7 से 7 दूनी 14 बचा 6, डिवाइडेड बाई 7। तो क्या हो जाएगा, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 6 31, 31 को 7 से डिवाइड करो, 7 × 3 = 21, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो गुरुवार में 3 दिन जोड़ दो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर हमारा क्या, रविवार आ रहा है।
समझ में आ गया? गुरुवार में 3 दिन ऐड करेंगे, शुक्रवार शनिवार रविवार। ठीक है भैया। ऐसा नहीं है कि फरवरी में आपने लीप ईयर भी लगा दिया और 29वां भी लिख लिया, नहीं, फरवरी का 29वां दिन ही तो लीप ईयर बनाता है, उसको ही तो हम यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। यदि किसी को कोई डाउट हो, स्क्रीनशॉट क्लिक करके टेलीग्राम पर सेंड कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि किस पॉइंट को मुझे रिपीट करना है, ये मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। हाँ, देखिए क्या कह रहा है, आप देखिए क्वेश्चन इसमें भैया क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। हाँ, ये कह रहा 17 मार्च 2001 का शनिवार है, तो 29 अगस्त 1996 का क्या होगा। देखिए पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। केवल आपको क्या करना है इसमें, केवल आपको इसमें क्या करना, रिमाइंडर लेस करना होगा। ठीक है, करिए। जल्दी से करिए। देखिए टोटल ऑडियंस देख लेते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये डिफरेंस कितने का, 5 का। लेकिन इसमें लीप ईयर कौन सा काउंट होगा, केवल 2000 वाला काउंट होगा, क्योंकि 1996 क्या है, ये देखिए क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ, मैं समझा देता हूँ। 17 मार्च 2001। अब यहाँ लिखा हुआ क्या, 29 अगस्त 1996। तो केवल यहाँ पर एक लीप वर्ष पड़ेगा, सन 2000 वाला, क्योंकि इसमें फरवरी अभी आया नहीं है, तो इसका फरवरी काउंट नहीं होगा, तो लीप ईयर होगा इसमें 0। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, मार्च से अगस्त काउंट कर लो, या 29 अगस्त से आगे क्या रहा है उस तरह से काउंट कर लो। तो अगस्त के कितने दिन रह गए, 2 अगस्त के 2, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी आ जाएगा। ठीक है। फिर फरवरी का 0, फिर 17 मार्च के कितने हो गए, 3। इनको डिवाइड कर दो 7 से। 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब देखो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 बचा, 9 का रिमाइंडर आ गया 2। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2001 से क्या है 96 में जा रहा है, तो शनिवार -2 कर दो। शनिवार -2 करोगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार, शुक्रवार और गुरुवार। तो आंसर क्या आएगा, डी, इनमें से कोई नहीं, गुरुवार आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें 2001 से 1996 में जा रहा है, तो कितने वर्षों का अंतर हो गया, 5 का। लेकिन इसमें लीप वर्ष एक ही काउंट होगा, सन 2000 वाला, क्योंकि यहाँ पर 29 अगस्त है। इसका मतलब भैया फरवरी तो भी आगे पड़ती ना, वहां तक हम गए नहीं। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसमें लीप ईयर केवल एक ही रहेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर लीप ईयर एक ही रहेगा, सन 2000 वाला। लीप ईयर एक रहेगा, तो रिमाइंडर आपका ये 3 आ जाएगा भैया, है ना। रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा, तो ये क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको जरा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, शनिवार -3 कर देंगे, सिंपल। इसमें शनिवार -3 करेंगे, या शनिवार +4 कर दो, तो भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, बुधवार। तो आंसर क्या रहेगा, डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। हाँ, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 10 जनवरी 2004 का सोमवार है, तो 17 नवंबर 2019 का क्या होगा। जल्दी से करिए, जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 10 जनवरी 2004 का सोमवार है, तो 17 नवंबर 2019 का क्या होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई हो, या आपकी समझ में ना आ रहा हो, तो आप स्क्रीनशॉट खींच क्लिक करके भेज सकते हैं। देखिए, अगर हम टोटल ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं, तो 10 जनवरी 2004 से 19 है, तो 4 से 19 कितने वर्षों का अंतर है, 15 का। अब लीप ईयर कितने लगाएंगे, 2004 लीप ईयर रहेगा, 8 रहेगा, 12 रहेगा, 16 रहेगा, तो 3+1 हो जाएगा ये। देखो 15 को डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है। 10 जनवरी के 10 दिन निकल गए, तो 21 का हो गया 0, फरवरी का भी हो गया 0,
फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के फिर से हो गए 3 बाई 7। ठीक है। अब देखो ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती है तो उसमें एक मेथड ये भी अप्लाई कर सकते हैं, 15 और 3 18, 18 और 19, 19 और 2 21, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल वाला मेथड भी है एक। अब देखो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। जहां भी 7 की टेबल बन जाती है उसको कैंसिल कर देते हैं। अब 3 और 2 5 और 3 8, 8 का बचा एक, तो सोमवार प्लस एक क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा मैंने कैंसिल कैसे करा है। 15 और 3 18, 18 और 19, 19 और 2 21। ठीक है। जो नंबर हमारा 7 का मल्टीपल होता है ना उसे हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 7 को भाग करोगे तभी रिमाइंडर 0 आएगा, या 7 में 7 जोड़ के 14 को भाग करोगे तभी रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 27 अगस्त 2001 का रविवार है तो 15 फरवरी 2002 का क्या होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी, क्योंकि यहाँ पर हम एज इट इज स्क्रीन शॉट लेकर या उसको पेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए सारे क्वेश्चन आपके हैंड रिटन रहते हैं पीडीएफ उसमें, पीपीटी में। बट ये जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं। और लैंग्वेज वाली जो मैं कराने वाला हूँ वो तो 110% आए हुए हैं। इनमें से एक दो क्वेश्चन फिर भी बेसिक प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐड कर दिया था, लेकिन जो भी मैं पार्ट 2 कराने वाला हूँ उसमें लैंग्वेज वाला, उसमें तो 99 नहीं 100% सभी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। टोटल ऑडिट्स फाइंड आउट करना है, TOD। देखिए अगर आप सामान्य से देखते हैं तो 2001 से 2002 में 1 वर्ष का अंतर है, लेकिन वो गलत है। ये रीजन, क्योंकि 27 अगस्त 2001 से 26 अगस्त 2002 होता तो 1 वर्ष का अंतर होता। 27 अगस्त 2001 से 27 अगस्त 2001 से 26 अगस्त 2002 होता तो 1 वर्ष का होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन केवल डिफरेंट मंथ का है, उसने आपको एक और तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगस्त में 27 दिन निकल गए, अगस्त में 27 दिन निकल गए तो कितने दिन बचे, 4, तो 4 दिन लिख लो। फिर सितंबर के कितने आ गए, 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2, दिसंबर के 3। अब आ जाएगा जनवरी, जनवरी के 3, और 15 फरवरी का हो गया 1। ठीक है। देखिए अब देखते हैं, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 3 14, कट गया तो रिमाइंडर बचा 4। रविवार में 4 दिन जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, गुरुवार। इनमें से कोई नहीं। 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14, 4 बचा। ठीक है। तो अगस्त 1 से 4 में जा रहा है तो रविवार प्लस 4 क्या हो जाएगा, गुरुवार। इसका मतलब डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट वन देखिए। अब देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, 27 अगस्त 2001 का रविवार है तो 15 फरवरी 2002 का क्या होगा। आई थिंक सेम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। 2002 की जगह यहाँ पर भैया आप इसमें 2000, इसको 3 लिख लो, है ना। क्योंकि वो आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया। 2000 इसको 3 कर लो, अब करो इसको सॉल्व। 27 अगस्त 2001 का रविवार है तो 15 फरवरी 2003 का कौन सा दिन होगा, करिए। बताइए जल्दी से।
देखिए, टीओडी। ये डिफरेंस कितने का हो गया? 1 से 3 में, 2 का। लीप ईयर कोई पड़ेगा नहीं, 0। अगस्त के वही 4 दिन। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का 1/7। 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19 और 1 20। 20 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ गया 6। तो रविवार प्लस 6 क्या हो जाएगा भैया? शनिवार। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। देखिए, अब देखिए आगे जो प्रश्न है बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न है। भाषा पर आधारित प्रश्न मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। भाषा पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। हम्म। भाषा पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं? जैसे कि मेरे भाई का जन्मदिन मुझसे 562 दिन पहले हुआ। यदि मेरे भाई मंगलवार को पैदा हुए तो मैं कब पैदा होऊंगा? या किसी एक देश एक्स में राष्ट्रीय दिवस शनिवार को मनाया गया। यदि उस वर्ष उस यदि किसी एक देश एक्स का राष्ट्रीय दिवस शनिवार को प्रारंभ हुए, किसी माह के चौथे शनिवार को मनाया गया, तो उस दिन कौन सा दिन था? या एक महिला इस वर्ष अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार को मनाती है, तो कितने वर्षों बाद दोबारा से वह अपनी शादी मंगलवार को मनाएगी? देखिए, भाषा पर आधारित प्रश्न जो होते हैं ना, उनको हम पहले क्या करेंगे, जैसे कि उनको हम पहले लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि उसने बोला मेरे भाई का जन्म। मेरे भाई का जन्म 15 अक्टूबर 2020 को, 2002 को है हुआ। हम्म। मैं उससे 562 दिन बड़ा हूं। ठीक है। तो मेरा जन्म कब हुआ? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, है ना? अब देखिए सिंपल क्या करेंगे, मेरे भाई का जन्म 15 अक्टूबर 2002 को हुआ है, और यदि उस दिन शनिवार था, ये बोल दे मेरा भाई, आगे एक लाइन ऐड कर लेते हैं, मेरा भाई शनिवार को जन्मा, तो मैं क्या पैदा हुआ? अब देखिए 15 अक्टूबर 2002 का इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास? शनिवार आ गया। देखिए मैं एक मिनट बता देता हूं और क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब 15 अक्टूबर 2002 का क्या हो गया? शनिवार हुआ। तो और मैं उससे 562 दिन बढ़ाऊं, अगर बढ़ाऊं तो पहले पैदा होऊंगा। इसका मतलब सिंपल क्या करेंगे, 562 में और डेज निकाल लो, रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब मैं उससे 2 दिन पहले पैदा हुआ। तो इसका मतलब क्या करेंगे, शनिवार में 2 दिन घटा देंगे, पहले या तो घटा देंगे। तो इसका मतलब सिंपल शनिवार -2 क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। इसका मतलब मैं गुरुवार को पैदा हुआ। देखिए लैंग्वेज के सवाल लगते टफ है, लेकिन है बहुत इजी। देखिए इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला था। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ था, तब मेरा जन्म किस दिन हुआ? करिए इसको सॉल्व। करिए जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 8।
जल्दी से करिए। देखिए, मेरा भाई मुझसे, इसका मतलब मैं यहाँ हूँ और भाई यहाँ आ गया। कितने का अंतर है हम दोनों में? 562 दिन का। यदि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है, इसका मतलब बहन यहाँ आ गई। और इन दोनों में कितने का अंतर हो गया? 75 सप्ताह का। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ, अब 75 सप्ताह का अंतर है, इसका मतलब सपोज करो आज क्या है? सोमवार है। एक सप्ताह बाद क्या आएगा? सोमवार आएगा। 2 सप्ताह बाद भी सोमवार आएगा, 3 सप्ताह बाद भी सोमवार आएगा। इसका मतलब वो केवल आपको कंफ्यूज कर रहा है 75 बोल के। इसको ऐसे समझ लो, यहाँ बना देता हूँ। बहन पैदा हुई है मंगल को। बहन और भाई में अंतर है कितने का? 75 सप्ताह का। और मैं अपने भाई से 562 दिन छोटा हूं। ठीक है, छोटा मैं 562 दिन। तो यदि मेरी बहन मंगल को पैदा हुई और मेरी बहन भाई से 75 सप्ताह बड़ी है, इसका मतलब मेरा भाई भी क्या होगा? ठीक है, मंगल। मंगल में अगर जीरो ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। इसका मतलब मेरा भाई भी कब पैदा होगा? मंगल का। अब मैं अपने भाई से 562 दिन छोड़ता हूं, तो 562 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब मंगल में 2 दिन जोड़ दो। तो इसका मतलब मैं कब पैदा होऊंगा? गुरुवार को। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, गुरुवार। ठीक है, समझ में आ गया? किस तरह से यदि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है और वो मंगल को पैदा हुई, तो मेरा भाई भी मंगल को पैदा होगा। मैं अपने भाई से 562 दिन छोटा हूँ। अगर छोटा हूं तो बाद में पैदा होऊंगा, तो मंगल प्लस 2 क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो आंसर क्या रहेगा इसका? सी। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से पढ़िए। एक देश एक्स का राष्ट्रीय दिवस मंगलवार को शुरू हुए किसी माह के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को है? जल्दी से। एक देश एक्स का राष्ट्रीय दिवस मंगलवार को शुरू हुए किसी माह के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को है? देखिए, 1 तारीख का क्या हो गया भैया? मंगल। अब अगला मंगल कब आएगा? 7 दिन जोड़ दो, 8 का। तीसरा मंगल कब आएगा? 15 का। और चौथा मंगल कब आएगा? एक देश एक्स का राष्ट्रीय दिवस मंगलवार को शुरू हुए किसी माह के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला 8 का, पहला 1 का, फिर 8 का, फिर 15 का, फिर। तो इसमें आप देख लेते हैं, 1 + 8 = 15, 15 और 7 = 22। इसका मतलब चौथा मंगल कब आएगा हमारा? 22 को आएगा। ठीक है, 22 को। तो यहाँ पे इसमें 22 तारीख को पड़ेगा हमारा पहला। ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, वहां के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, ऑप्शन में भी हो सकता है कि थोड़ी चेंज हो गई। इसको 24 को 22 कर लो। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जो टाइपिस्ट है उससे। ठीक है, अब देख लिए।
एक देश एक्स का राष्ट्रीय दिवस मंगलवार को शुरू हुए किसी माह के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। तो 1 तारीख का मंगल, उसके बाद कब आएगा 8 का, फिर 15 का, फिर 22 का, वो 7 7 दिन ऐड कर दो, तो इसका मतलब कब होगा वो 22 तारीख का होगा। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। राम 3 मार्च 1978 को पैदा हुआ, मनु राम से 4 दिन बड़ा है, उसी वर्ष गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया, तथा तब मनु किस दिन पैदा हुआ। जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बिल्कुल चेंज हो गया पैटर्न। राम 3 मार्च 1978 को पैदा हुआ, मनु राम से 4 दिन बड़ा है, उसी वर्ष गणतंत्र दिवस। अब देखिए राम कब पैदा हुआ हमारा, 3 मार्च 1978 को, लेकिन हमें दिन नहीं पता। उस वर्ष गणतंत्र दिवस, इसका मतलब 26 जनवरी की कह रहा है। अब देखिए 1978 लीप ईयर तो है नहीं, तो 26 जनवरी 1978 का कौन सा दिन दिया उसने आपको, शनिवार। ठीक है, इसका मतलब 26 जनवरी 1978 से 3 मार्च का दिन निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, निकाल सकते हैं। और डेज पता कर लो कितने हो गए, जनवरी के 5, फरवरी का 0 और मार्च के 3, 5 और 3 8 और 1 बचा रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये हो गया रविवार। इसका मतलब राम का जन्म कब हुआ, रविवार को हुआ। अब क्या कह रहा है, मनु राम से 4 दिन बड़ा है, अगर बड़ा है तो पहले पैदा होगा, तो रविवार में से 4 दिन घटा दो या 3 दिन जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा बुधवार। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। फिर से समझो, 3 मार्च 1978 को राम पैदा हुआ, राम मनु राम से 4 दिन बड़ा, अगर बड़ा है तो भाई पहले पैदा होगा ना, तो इसका मतलब माइनस करेंगे। ठीक है, पहले के लिए माइनस करेंगे। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया, इसका मतलब 26 जनवरी 1978 का शनिवार था, तो 3 मार्च 1978 का दिन पता कर लो। जनवरी के बचे 5, फरवरी का 0, मार्च के हो गए 3, 5 और 3 8, रिमाइंडर आ गया, कितना आ गया रिमाइंडर आ गया, यहाँ पर 7 से डिवाइड करोगे इसे 1। इसका मतलब 3 मार्च 1978 का दिन हो गया रविवार। अब मनु राम से 4 दिन बड़ा है तो पहले पैदा होगा, रविवार में से 4 दिन घटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। चलिए, इसका मतलब क्या रहेगा, डी, क्योंकि बुधवार इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। देखिए मे क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये 11 है, थोड़ा मे बी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। मेरा जन्म दिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिन बाद आता है, तब मेरा जन्मदिन किस दिन होगा। ठीक है, यदि, लिख लीजिए इसमें, मेरे भाई का जन्मदिन रविवार को है, लिख लीजिए इसमें आगे ऐड कर लीजिए एक लाइन में से, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिन बाद आता है, तब मेरा जन्मदिन किस दिन होगा, यदि मेरे भाई का जन्मदिन रविवार को है। जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से, थोड़ा मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है टाइप से, बट कोई नहीं, माना इंसान से गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, बट प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा प्रूफ रीडिंग का इस समय नहीं मिल पाया, तो इस वजह से 1 2 पॉइंट मिस हो गए, बट कोई नहीं, मैंने उसको करेक्ट कर दिया साथ के साथ। देखिए देख लेते हैं जल्दी से, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद है। भाई कब पैदा हुआ है मेरा, रविवार को, और मेरा 64 दिन बाद आता है मेरा, इसका मतलब 64/7 कर दो 7, इसका मतलब रिमाइंडर आ गया 1, तो रविवार में एक दिन जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार। इसका मतलब मेरा
जन्मदिन जो है इस वर्ष सोमवार को आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। इस वर्ष रविवार का है, मेरा 64 दिन बाद आता है, तो इसका मतलब और डेज कितने बचे, एक रविवार प्लस एक सोमवार। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए, सुमन रजनी से 314 दिन बड़ी है, कमला सुमन से 70 सप्ताह बड़ी है, यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ तब रजनी का जन्म किस दिन हुआ। बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 कराया था उसी की तरह है। तो जल्दी से इसे देखिए, बताइए, समझिए कि क्या आंसर रहेगा। सुमन रजनी से 14 दिन बड़ी है, कमला सुमन से 70 सप्ताह बड़ी है, यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ तब रजनी का जन्म किस दिन हुआ। चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुमन रजनी से 314 दिन बड़ी है, कितने दिन, 314 का डिफरेंस है। कमला सुमन से 70 सप्ताह बड़ी है, कमला इसका मतलब ऊपर आ गई, अंतर कितने का हो गया, 70 सप्ताह का। ठीक है। यदि हम्म, यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ, कमला कब पैदा हुई, बुधवार को, ठीक है, तो रजनी का जन्म कब हुआ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, कमला बुधवार को पैदा हुई तो सुमन भी कब पैदा होगी, बुधवार को होगी, मैंने आपको बताया था। इसका मतलब कमला यदि बुधवार को हुई है, तो इसका मतलब सुमन भी कब पैदा होगी, बुधवार को ही होगी भैया। अब यदि वो ये कह रहा है कि सुमन रजनी से 314 दिन बड़ी है, इसका मतलब रजनी 314 दिन बाद पैदा होगी, है ना। तो सिंपल क्या करेंगे हम, रजनी के जो डेज हैं 314, इनको 7 से डिवाइड कर दो। अब देखो, 314 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। फिर 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया 6 आ गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यदि हम, बड़ी है तो बाद में पैदा होगी, बुधवार में 6 दिन जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, बुधवार में सॉरी सुमन में 6 दिन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा आपका, या एक दिन घटा दो तो मंगलवार आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, मंगलवार। समझ में आ गया सभी के। चलिए वेरी गुड, जल्दी से नोट कर लीजिए, यदि कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 सभी के समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, क्या कह रहा है। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, एक नंबर थोड़ा बैक चल रहा है। ठीक है, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ, ठीक है। सुरेश जो है हमारा 4 अक्टूबर 1999 को पैदा हुआ। समीर का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ, पहला है तो बड़ा होगा। अब कह रहा 15 अगस्त 1999 का कौन सा दिन था, रविवार, ठीक है। तो 15 अगस्त से अक्टूबर के दिन निकाल लो, और डेज फाइंड आउट कर लो। अगस्त के बचे 2, सितंबर के हो गए 2, अगस्त सितंबर अक्टूबर के हो गए 4, 22 6 7, 2 और 2, 4 और 4 8, बचा एक। इसका मतलब 4 अक्टूबर का क्या हो गया, सोमवार हो गया। अब क्या कह रहा है वो, सुरेश
समीर, समीर 6 दिन बड़ा है, तो सोमवार माइनस क्या कर दो, 6 कर दो। ठीक है, बड़ा है तो बाद में पैदा होगा, या +1 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। देखो भाई 4 अक्टूबर का क्या हो गया, सोमवार हो गया। सोमवार में से 6 दिन घटा दो या 1 दिन जोड़ दो, बात तो एक ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर से समझ लो, 4 अक्टूबर 1999 को सुरेश पैदा हुआ, तो सुरेश 4 अक्टूबर 1999 को हो गया। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस, मतलब 15 अगस्त क्या था, रविवार का था, तो 15 अगस्त से 4 अक्टूबर तक के दिन निकाल लो। अगस्त के बचे 16, 16 का हो गया 2, सितंबर के 2 और अक्टूबर के 4, 2 और 2 4 और 4 8 बचा 1। इसका मतलब 4 अक्टूबर का दिन हो गया सोमवार। अब वो क्या कह रहा है, समीर 6 दिन पहले पैदा हुआ, तो इसका मतलब सोमवार में से 6 दिन घटा दो या 1 दिन जोड़ दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। लगभग सभी की समझ में आ गए होंगे यहाँ तक के सवाल। चलिए ठीक है, वेरी गुड। देखिए आप सभी को पता है कि कैलेंडर का हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है, आपको रेफरल कोड अप्लाई करना है PU01। यदि इसको अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बेटा, बाकी हम नेक्स्ट वन पार्ट में देखेंगे सिंगल ईयर वाले क्वेश्चन और कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा।